राम जी की। वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह एक स्पेशल वीडियो डीजीएस के जो कैंडिडेट्स हैं, जो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का जिन्होंने पीटी दिया है, उनके लिए है। और ये किस तरीके से बिग ब्रेकिंग न्यूज है, ये किस तरह की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। अभी जस्ट उससे पहले थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें। हम लोगों ने भी ये सीएलसी जुडिशियल शुरू किया है और हम लोगों का नारा है कि सबसे सस्ता सबसे बढ़िया। राम जी की कृपा से इस बार हम लोगों का रिजल्ट भी बिहार एपीओ में 66 आउट ऑफ 101। हम लोगों ने जिस तरीके से अपना रिजल्ट दिखाया, शायद इतिहास के पन्नों पे अब से पहले वैसा नहीं हुआ। हम लोगों ने स्टूडेंट के एडमिशन फॉर्म, उनके एडमिट कार्ड, वीडियो क्लिप्स और तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाया उस रिजल्ट को। अभी तक तो रिजल्ट ये होता रहा है कि पोस्टर बैनर हो गए, उसमें कई स्टूडेंट के नाम फोटो छाप दिए गए। कुछ जेन्युइन भी हैं, अधिकतर फर्जी भी हैं, फोटो किसी की नाम किसी का ऐसे। और दूसरा, रिजल्ट निकलने के बाद चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, नीट हो, जेई हो, यूपीएससी हो, बैंक हो, किसी भी जुडिशरी का हो, एपीओ का हो, तो रिजल्ट निकलने के बाद 10-15 कुछ स्टूडेंट मिल जाते हैं जो अपना वीडियो आज यहाँ कल वहाँ शूट कराते हैं। स्टूडेंट लाइफ में शरारतों का दौर तो रहता ही है। मैं भी जब स्टूडेंट था तो अपनी बातें भी कभी कभी याद आती है, लेकिन खैर जो भी हो, अब उस पे मैंने अपने उन वीडियोज में काफ़ी चीज़ कह चुका हूँ, अब रिपीट नहीं करूँगा उन चीज़ों को। तो अब जैसे अब बात करते हैं हम, आप वो जो हमारे रिजल्ट का वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सीएलसी का जादू चल गया करके बिहार एपीओ रिजल्ट, आप उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। 13 पार्ट में वो वीडियो है। एक पार्ट में 5 स्टूडेंट का डिटेल्स दिखाया गया है, लास्ट वाले पार्ट में 6 स्टूडेंट का डिटेल्स दिखाया गया है। तो इस तरह से 66 रिजल्ट ऑफिशियल रिजल्ट है। ये उन स्टूडेंट्स के रिजल्ट हैं जिन्होंने हमारे यहाँ कोर्सेज करा, हमारे यहाँ एडमिशन लिया। उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया, हमने भी मेहनत किया और राम जी की कृपा से रिजल्ट हुआ। हम लोग किसी स्टूडेंट के रिजल्ट का क्रेडिट खुद पे नहीं लेते। हम लोगों के विचार से सफलता का पहला क्रेडिट स्टूडेंट के पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने वो माहौल, वो एटमॉस्फेयर, वो सारा कुछ, सारी फैसिलिटीज आपको दी, जिससे आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और जहाँ से आपने सफलता की अपनी कहानी लिखी। सफलता का दूसरा क्रेडिट स्टूडेंट के वर्षों की तपस्या, आपने अपना पेशेंस नहीं खोया, धैर्य बनाए रखा, आपने लगातार सालों साल मेहनत करी। और सफलता का तीसरा क्रेडिट स्टूडेंट के फ्रेंड, फैमिली, वेल विशर्स को जाता है, जिन्होंने सफलता की दुआएं की। एक टीचर को सफलता के क्रेडिट से खुद को दूर रखना चाहिए। अगर कोई टीचर सफलता का क्रेडिट लेता है तो मेरी नज़रों में वो टीचर के लायक नहीं, वो सिर्फ एक धंधेबाज है। धंधे को चमकाने के लिए उसे क्रेडिट की आवश्यकता है। खैर एनीवे, ये हमारे व्यक्तिगत ख्यालात हैं। यू मे एग्री, यू मे नॉट एग्री, वो जैसी आपकी इच्छा। एनीवे, हम लोग इसकी शुरू करते हैं। देखिए, पीटी क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। पीटी अधिकतर बच्चे लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। सबसे जो मेन क्रूशियल चीज है कि मेंस आप कैसे क्लियर करेंगे। ऐसा देखा गया है कि अगर 60% मार्क्स टोटल एग्रीगेट में आपका आता है तो आपका नॉर्मली सिलेक्शन हो जाता है। जनरल कैटेगरी में 60% मार्क का टारगेट रखना है। हम लोगों ने क्या किया है कि 80% मार्क्स लाने का टारगेट लेके चल रहे हैं। इसके लिए एक स्पेशल बैच शुरू किया गया है। अब जैसे मान लीजिए कि पेपर 150 मार्क्स का है, तो हमारा टारगेट है कि हमारे स्टूडेंट को 120 प्लस मार्क्स आए उन सब्जेक्ट में। मान लीजिए 120 प्लस नहीं भी आते हैं, कुछ कम भी आते हैं, 90 प्लस भी आते हैं, तो भी सिलेक्शन तय है स्टूडेंट का। जो सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट क्रूशियल पॉइंट जो है कि मेंस में आप देखेंगे कि क्वेश्चन है, आप जानते हैं, लेकिन कैसे लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे,
आपकी फर्स्ट लाइन, आपकी ओपनिंग लाइन क्या हो, आपका इंट्रो किस तरीके का हो। ओपनिंग लाइंस बहुत मायने रखता है, हर एग्जामिनर इसको देखता है। इसको आप इंट्रो भी कह सकते हैं। फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया है, ओपनिंग लाइन के बाद आप उसे किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, क्या चीज़ें हाईलाइट करते हैं, क्या चीज़ें आपको लिखनी है, क्या चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, केस लो कौन से देने हैं, कैसे देने हैं, और लास्ट में अपना ओपिनियन आप कैसे लिखेंगे। तो ले दे के मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि पीटी की तैयारी उतनी बड़ी बात नहीं है, वो हो जाता है थोड़े से प्रयासों से। पीटी हम लोगों का किसी और वीडियो में पीटी के लिए मैं अलग से बात करूंगा। इसमें केवल डीजीएस, अब पीटी का रिजल्ट निकलने वाला इस महीने तक निकल जाएगा, इस महीने के लास्ट तक। मैं ऐसा उम्मीद है थोड़ा पहले भी या थोड़ा डिले से भी आ सकता है। तो जब रिजल्ट निकलता है तो फिर मेंस की तैयारी का पर्याप्त समय नहीं होता आपके पास, और फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर, नर्वसनेस और ये सारी चीज़ें आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देती हैं। तो क्वेश्चन इज दिस कि मेंस में आप इतना शानदार लिखें कि आपके नंबर बेहतरीन आए। आपके मेंस में जितने ही नंबर बेहतरीन होंगे आपके लिए उतना ही प्लस पॉइंट होगा। और मेंस में बेहतरीन नंबर लाने के लिए बिना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के आप सारी उम्र लिखते रहिए। बिन अगर अनलेस अंटिल देयर इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अनलेस अंटिल देयर इज डीप अंडरस्टैंडिंग, तब तक हम लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज वगैरह चलाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज का फायदा तभी है जब आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो टेस्ट सीरीज रखे के रखे रह जाएंगे और रिजल्ट वही होगा जो अब तक होता है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर है तभी आप, अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो फिर राइटिंग कोई इशू नहीं हो सकता। कंसेप्चुअल क्लैरिटी से राइटिंग की जो समस्या है वो अपने आप खत्म हो जाती है। और फिर अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो इंटरव्यू में आपको क्या बोलना, कैसे बोलना, वो भी चीज़ें, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो फिर एमसीक्यू में फंसने का कोई चांस ही नहीं होता। तो व्हाट इज द एसेंस? कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हम लोग जो बिग ब्रेकिंग न्यूज की जो बात कर रहे हैं, जैसे आपने पीटी दिया, पीटी दे के पढ़ाई की रफ्तार आपकी थम सी गई होगी, ठीक तरीके से पढ़ाई उतनी स्पीड में नहीं हो रही होगी। अचानक से रिजल्ट निकलेगा, अचानक से मेंस की डेट शीट आएगी और आप पे प्रेशर हो जाएगा। तो हम लोग कि आप आंसर कैसे लिखें, किस तरीके से लिखें, ओपनिंग लाइंस क्या हो, हम लोग इसका फ्री क्लासेज आप लोगों को दे रहे हैं। अब रिजल्ट निकलने में जैसे 1 मंथ की देरी है, तो 1 महीने तक हम लोग ये एक्सरसाइज आपके साथ कराएंगे रिजल्ट निकलने तक। रिजल्ट निकलने के बाद अगर हमारा ये एक्सरसाइज आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हमारा एक्सरसाइज आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने लेवल से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप डिसीजन ले सकते हैं। तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिजल्ट निकलने तक मेंस आंसर राइटिंग का, जैसे फाउंडेशन बैच, हम लोग के यहाँ फाउंडेशन बैच कई तरह का, अल्टीमेट फाउंडेशन, एडवांस फाउंडेशन, ऐसे बहुत तरह के हैं। तो हम लोग आपको जो भी कैंडिडेट जिन्होंने डीजीएस दिया तो उनके लिए ये ऑफर है और यही बिग ब्रेकिंग न्यूज है। और ये ऑफर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को दिया जा रहा जिन्होंने डीजीएस का प्रीलिम्स दिया है। जिन्होंने डीजीएस का प्रीलिम्स नहीं दिया उनके लिए ये ऑफर नहीं है। तो अगर आपने डीजीएस का प्रीलिम्स दिया है तो आपको हमारे यहाँ एक फॉर्म भरना पड़ेगा, वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जिससे ये साबित हो सके कि आपने डीजीएस प्रीलिम्स दिया है। तो आपको ये कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इससे भी आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा। आप ये समझ पाएंगे कि क्वेश्चन अगर आता है तो उसका आंसर आपको कैसे, किस अंदाज में, किस तरीके से लिखना है ताकि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आ सके। हम लोग स्टूडेंट फ्रेंडली, जिससे स्टूडेंट का फायदा हो, ऐसी तमाम तरह की लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। तो
चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की कोई भी स्कीम या अपडेट्स आती हैं तो सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगी, आप इन चीज़ों को कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप किसी भी स्टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं, डीजीएस, यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, आप कहीं किसी भी स्टेट का कर रहे हैं, तो होल एंड सोल जो परेशानी है स्टूडेंट्स की वो सिर्फ एक ही है, मेंस आंसर राइटिंग। मेंस आंसर राइटिंग में कभी कभी होता क्या है कि उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो अगर सही मायने में अगर कोई पढ़ाई है तो मेंस में हम आंसर कैसे लिखें, किस तरीके के आंसर लिखें, क्या लिखेंगे तो हमें कितने नंबर मिलेंगे, क्या लिख देंगे तो नंबर कट जाएंगे, छोटी छोटी डिटेल जो छूट जाती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि मेंस आंसर राइटिंग कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, चीज़ों को केवल सीक्वेंस में लिखना है, बस इतना ही है, चीज़ों को समझना है। तो आप चाहें तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग फ्री बैच, फ्री ग्रुप भी चलाते हैं जिसमें हर रोज सुविधा अनुसार एक क्वेश्चन पोस्ट किया जाता है और उस क्वेश्चन में मतलब एक ही क्वेश्चन से आपको उसी से पीटी का एमसीक्यू कैसे बनेगा, उसी टॉपिक से आपका मेंस का क्वेश्चन, उसी टॉपिक से इंटरव्यू का क्वेश्चन, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन में हम लोग अपने फ्री बैचेज वगैरह में चलाते रहते हैं, टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते हैं। अगर हम लोगों की इस फ्री सर्विस से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9262810582। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर हमें टेक्स्ट कर दें, आपको इस फ्री बैच में ऐड कर दिया जाएगा। तो और अगर आप डीजीएस वाले ये आंसर राइटिंग की फैसिलिटी लेना चाहते हैं, जब तक रिजल्ट नहीं निकलता तब तक के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। रिजल्ट निकलने के बाद अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे तो हमारा तो नारा ही है, सबसे सस्ता सबसे बढ़िया, हमारे चार्जेज सबसे लोएस्ट हैं। तो रिजल्ट निकलने के बाद अगर बाकी की चीज़ें अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं तो आपको बहुत ही कंसेशनल चार्जेज पे ले लिया जाएगा। हम और आप मिलकर आइए, मिलकर सफलता की इस कहानी को लिखें। तो और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। जय राम जी की। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो हर ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंच सके। सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।